हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। तो पिछले क्लासेस में हमने कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ाया था, समझाया था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट, वो पढ़ने वाले हैं मैचिंग कंसेप्ट। ध्यान से सुनना, इसको समझोगे तो आगे चल के आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और समझ में आएगा रियल में कंसेप्ट काम करता है कि नहीं करता है। तो देखो, मैचिंग कंसेप्ट में क्या बताया जा रहा है, थोड़ा पढ़िएगा। कह रहा इस कंसेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंट पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सके। जैसे मान लो बिजनेस किए तो साल भर में या उस पूरे महीने में कितना पैसा आया है, अर्न हुआ है, रेवेन्यू हुआ है, और उस रेवेन्यू को पाने के लिए उस महीने में उस साल में कितना हम खर्चा कर दिए। ठीक है, मैचिंग हम लोग कराते हैं। ठीक है, अब कैसे मैचिंग कराते हैं तो जाहिर सी बात है सबको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे, और अनिवार्य है मैचिंग करना ही चाहिए, अगर नहीं करेगा तो रिजल्ट बिजनेस का नहीं पता चलेगा। अब कैसे, तो देखो बताया जा रहा है। सपोज कि हम किसी बिजनेस में फैक्ट्री रेंट देते कितना, 10,000। ध्यान से सुनना। और जो उसके स्टाफ है जो काम करते हैं वहां पर हम सैलरी देते हैं। ठीक है, पैसा नहीं लिखा क्या है, चलिए स्टाफ सैलरी और अन्य खर्च यहाँ पे दे दिया कितना, 90,000 किया हो। और उस मंथ में टोटल से अगर 2 लाख किया हो तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख होगा। ये हम पढ़ाए थे पहले ही, लेकिन कंसेप्ट कौन सा है, मैचिंग कंसेप्ट है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, और रेवेन्यू तो टोटल हमने 2 लाख का बेच दिया था। खर्चा तो एक बार 10,000 किया था और स्टाफ सैलरी और खर्चे मिला के कितना कर दिया था, 90,000। तो टोटल 1 लाख हो गया था, इसीलिए प्रॉफिट कितना हो गया। ये कंसेप्ट कौन कहता है, मैचिंग कंसेप्ट। लेकिन एक बात और, अगर सपोज वो पैसा जो हम पैसा खर्चा किए इस साल और पेमेंट कर रहे हैं हम लोग अगले साल, तो ध्यान देना वो मैचिंग अनिवार्य है कि वो पैसा किस साल का है और किस साल हम पेमेंट कर रहे हैं, या किस मंथ का और किस महीने में पेमेंट कर रहे हैं। मतलब भले ही वो खर्चा मार्च का हो या भले ही खर्चा वो फरवरी का हो, अगर हम पेमेंट अप्रैल में कर रहे हैं तो जो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे वो मार्च का ही रिकॉर्ड करेंगे, या जो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे वो अप्रैल का ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो आज हम 500 का कोई सामान खरीद लिया ना, पैसा दिया या ना दिया वो हम इसी महीने में खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, और अगले महीने में दिया तो बताएंगे कितना पेमेंट किया, मतलब कैश कितना डिक्रीज हो गया या खाते से पैसा कितना निकल गया। लेकिन खर्चा किसका दिखाएंगे, उस अगले महीने का, इस महीने का। तभी तो हम जोड़ते कह रहे यार इस महीने में इतना खर्चा कर दिया, भले ही अब 2 महीने के बाद पैसा दे। ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं मैच कर रहा तो समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं दिक्कत किया है और इसीलिए वो मैच नहीं कर रहा। अब कैसे मैच कराते हैं तो आगे का टॉपिक है, वो हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, छोटे छोटे ऑप्शन है। उसके बाद से देखो अगला है रिलेशन कंसेप्ट। यह क्या है, यह भी बहुत सिंपल है। कहा जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। समझे ना, मतलब व्यापार हम लोग कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, और यह कंसेप्ट कहता है कि जिस महीने में मतलब रेवेन्यू जो इनकम उसी महीने में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस महीने में वो क्या हो, प्राप्त हो, मतलब रिसीव हो। जैसे सपोज आज हमने कमा लिया लेकिन पैसा हमको मिला नहीं, वो मिला कब, अगले महीने में,
ठीक है, तो बताएंगे पिछले महीने का पैसा मिल रहा है किस महीने में, इस महीने में, तो वह बताओ इस महीने का इनकम बोला जाएगा उस महीने का इनकम बोला जाएगा। ठीक है, तो वो कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो इसी के अनुसार होगा, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और देखो बताया जा रहा फिर से, इस कंसेप्ट के अनुसार अनअर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मतलब ये नहीं कि कोई आया कस्टमर और कह रहा हमसे खरीदेंगे, अभी अर्न हुआ नहीं है, पैसा दिया ही नहीं है, तो उसको हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये हम शुरुआत में ही पाया था आपको। ठीक है, अगला है तो ये तो पता ही आपको, लीगल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मतलब ऐसा आपके पास दस्तावेज होना चाहिए अकाउंटिंग करते समय जिसे कानूनी तौर पे क्या कर सको, कंप्लेन कर सको, कोर्ट ऑफ लॉ में दिखा सकते। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग पीरियड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी गवर्नमेंट कुछ कर सकता है, अगर उसके रूल के हिसाब से नहीं चलते हो, अब बकाया देते गए, कोई रिसीव दिया नहीं, कुछ पैसा लिया नहीं, कोई प्रूफ लिया ना दिया, ना कुछ रखवाया, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसमें कोई एक्शन नहीं लेगा, उसको प्रूफ चाहिए। जब तक प्रूफ नहीं दोगे तो वो नहीं मानेगा और आपका आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, फिर अगला है एक्रूअल कंसेप्ट। क्या है, चलो एक्रूअल कंसेप्ट तो थोड़ा सा समझना नहीं कहोगे सर दोनों एक ही जैसा है। करा इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पे रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पे। समझना, उसमें प्राप्त होने पे रिकॉर्ड करना चाहिए और इसमें जनरेट हो जाए तभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ठीक है, यह कंसेप्ट कहता है, और रिकॉर्ड करना चाहिए ठीक उसी प्रकार एक्सपेंस होने पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। मतलब खर्चा है तो रिकॉर्ड कर लो, पैसा भले ही आपने 2 महीने के बाद दिया। ठीक है, लेकिन इसमें अभी क्या हो रहा था, पैसा मिला या न मिला, अर्न कर लिया तो उसको मान लेते हैं कि इतने पैसा हमारा इनकम हो गया। इसमें कहता ना, जब किया है पैसा दिया है या न दिया है तो भी रिकॉर्ड कर लो। ये तरीके ध्यान देना। और लास्ट क्या टॉपिक हमारा अलग है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। समझे, राम बाण है किसका, टाइप्स ऑफ अकाउंट। और याद करना, मैं अकाउंट पहले पढ़ा चुका हूं, अकाउंट क्या होता है याद है ना, क्या होता है, मतलब अकाउंट बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी लायबिलिटी, किसी एक्सपेंस, किसी इनकम और एसेट्स को पड़ता है। याद है आपको, तो इसके भी टाइप्स होते हैं। अब कितने टाइप्स हैं, तो 3 टाइप्स हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। तो पहला अकाउंट बता रहा है पर्सनल अकाउंट। क्या बताया जा रहा बाबू, पर्सनल अकाउंट। इसको थोड़ा समझना, कहा जा रहा है पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू, होम, बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यह अकाउंट नेचुरल पर्सन का या इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा और उस बिजनेस में अकाउंट डेबिट हो। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग, तो बिजनेस, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस का अकाउंट क्रेडिट कहलाएगा। नहीं समझ आ रहा होगा, हम समझा रहे हैं। ठीक है, अभी समझाएंगे तो पढ़ोगे समझ में आएगा। देखिए बोला जाता है कि जो पर्सनल अकाउंट है, क्या है, जो पर्सनल अकाउंट है, और बिजनेस में कब समझेंगे पर्सनल अकाउंट है, तो देखो बिजनेस में जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करें, क्या करें, ट्रांजेक्शन मीन सौदा करें, तो जब किसी पर्सन का नाम आ जाए, किसका, जब किसी पर्सन का नाम आ जाए या किसी इंस्टीट्यूट, संस्था का नाम आ जाए या किसी बैंक का नाम आ जाए या किसी छोटे मोटे फर्म का नाम आ जाए या किसी कंपनी का नाम आ जाए,
यह सारे अकाउंट रिलेटेड पर्सनल अकाउंट। अब कहो सर पर्सन में क्या हो सकता है, तो नाम आ सकता है रमेश, सुरेश, मोहन, पीके, डीके, ईटीसी। आम यूजर ज्यादा आ सकते हैं। बोलो, मतलब कोई भी नाम आ गया किसी पर्सन का। इंस्टीट्यूट में बहुत सारे संस्थाओं का नाम आ सकता है। अब बैंक में, अब चाहे एसबीआई हो, चाहे हमारा पीएनबी हो, चाहे एचडीएफसी हो, ठीक है, कोई भी बैंक हो वो आ सकता है। अब कंपनी में तो कोई भी कंपनी हो, टाटा कंपनी हो, रिलायंस कंपनी हो, या अदर कोई भी कंपनी हो, कंपनियों का नाम आ सकता है। हमारे भारत में पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, ठीक है। मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब किसी पर्सन का नाम आ जाए, जब किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, ठीक है, जब किसी बैंक का नाम आ जाए, जब किसी फर्म का नाम आ जाए, जब किसी कंपनी का नाम आ जाए, तो समझ जाना वह कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है। और बोला जाता है कि अगर आप पहचान लिए पर्सनल अकाउंट है तो देखना वह गिवर है या रिसीवर है, वह कुछ दे रहा है कि कुछ पा रहा है। तो अगर हमारा जो बिजनेस है और जो सामने वाला आ रहा है अगर कुछ पा रहा है, क्या कर रहा है, पा रहा है, किससे, हमारे बिजनेस से, तो उसे हमेशा करेंगे डेबिट। क्या बोलेंगे, डेबिट। उसको शॉर्ट में लिखते हैं डीआर। क्या लिखते हैं, डीआर। और अगर मेरा बिजनेस इनसे कुछ पा रहा है, मतलब ये देने वाले क्या है, देने वाले गिवर है, तो इनके अकाउंट को करेंगे हम लोग क्रेडिट, जिसे लिखते हैं सीआर। मतलब सीआर डीआर नहीं पढ़ेंगे, मतलब इंडिकेट करते हैं डीआर किसको, डेबिट को। और जो सीआर इंडिकेट करते हो किसको, क्रेडिट को। मतलब हम डीआर और सीआर नहीं बोलेंगे, जहां पे डीआर आएगा क्या बोलेंगे, डेबिट, और जहां पे सीआर आएगा क्या बोलेंगे, हाँ यार मत बोलना, ओ डीआर सीआर यार खूब कहोगे, ठीक है। यार बोलो हानि, यार बोलो, कौन बता दिया हानि होता है, बहुत पढ़ रहा है जी, तो समझ लो, ठीक है। हानि होनी कुछ नहीं होता है, हम बोले हैं ना, रूल याद कर लो। चलो, आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हो, तो देखते हो जब बैंक में पैसा जमा करते होगे तो लिखा रहता है योर अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट रुपीज इतना पैसा। मीन जब कहीं से आपके बैंक में पैसा आता है तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। मीन्स क्या मतलब है, बोलो, मतलब मेरे बिजनेस के हिसाब से, मेरे बिजनेस के हिसाब से जो मेरा बैंक है वो क्या है, वो पाने वाला है, क्या है, पाने वाला, ठीक है। तो हम अपने अकाउंट को डेबिट कर देते हैं तो अपने आप बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। मीन्स उल्टा चलता है, यार रूल मत लगाने लगना, मतलब उल्टा होता है। जब पैसा हम खर्च करते हैं तो लिखता है योर अकाउंट डेबिटेड, और जब पैसा आता है तो क्रेडिटेड, ठीक है। सेम उल्टा इस रूल के, ठीक है। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक होता है डेबिट, और जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक होता है क्रेडिट। आपको क्यों, क्योंकि अभी मैं रूल पढ़ाया हूँ कि बैंक का नाम आ जाए, तो जब हम लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक वाला पाने वाला है, और रिसीवर हो तो डेबिट, और जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक देने वाला है, तो उसका अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। मतलब बैंक वाले अपने को डेबिट क्रेडिट करता है, हम अपने हिसाब से अपने अकाउंटिंग को डेबिट क्रेडिट करते हैं, तब वो मैच करता है। नहीं तो डेबिट क्रेडिट उल्टा कर दोगे तो पता चला पैसा है 10 लाख और दिखाएगा 6 रुपए, 10 लाख माइनस में दिखाने लगेगा, ठीक है। तो समझना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वह बैंक वो अपने हिसाब से चलता है, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, मतलब दोनों एक ही है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। आपको सर क्यों नहीं समझ पाते हैं, ध्यान देना, मतलब बैंक का जो अकाउंट हमारा ही है ना जी, तो बैंक से क्या करते हैं, कोई पैसा पेमेंट करते हैं, बोलो। तो जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन कर दो या निकाल के करो। तो बैंक देने वाला तो क्या हो जाएगा, बैंक से निकालना पैसा, देने वाला तो क्रेडिट और पाने वाला हो तो डेबिट। मतलब रूल जब मिलाओगे तो एक ही पड़ेगा, लेकिन ट्रिक नहीं लगाना, आप जो रूल पाएंगे उसके हिसाब से काम करना, ठीक है। तो यही आपको बताया जा रहा है। क्लियर हुआ है ना, अभी और क्लियर हो जाएगा, पहले समझिए।
अभी इसका चार्ट में बना के रखा हूँ, चार्ट, ठीक है, ताजा ताजा है, बासी नहीं अभी, ठीक है, आते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद से देखिए अगला क्या है, रियल। तो देखो बताया जा रहा है इसके अंतर्गत, सुन लो, इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं। अब बोला जाता है यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर व्यापार से जाता है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। समझना, मतलब अगर कहोगे कि सर रियल अकाउंट हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको तो मैं बहुत पढ़ाया हूं कि व्यापार के मीन्स बिजनेस के जितने संपत्ति होंगे, क्या होंगे, एसेट्स होंगे, वह सारे अकाउंट कौन से अकाउंट है जी, रियल अकाउंट। क्लियर है? अगर वह एसेट्स हमारे व्यापार में आ रहा तो उसको करेंगे डेबिट, और वही एसेट्स हमारे व्यापार से जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। जैसे आप बताओ कैश जो है वो हमारा क्या है, एसेट्स है। तो जब कोई पैसा हमको देगा तो कैश हमारे व्यापार में आएगा, 500 आ गया, और जब 500 आ गया तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, डीआरसी आते मारेंगे, सही हो जाओ, डेबिट क्रेडिट बोलो। और उसके बाद से अगर मान लो हम किसी को पैसा दे दिए, ठीक है, मतलब पैसा दे दिए, वो रिसीव करेगा, तो बताओ 500 रुपया था और 100 रुपया दे दिया, तो घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक, इसके अकाउंट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तभी तो निकालेंगे कितना था 500, कितना दे दिया, कितना बचा है 400। क्लियर है? तो अब चाहे कुछ भी हो, मान लो हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो कंप्यूटर जब खरीदो तब व्यापार में आता है कि जाता है, बोलो। अरे मार्केट में जाओ मोबाइल खरीद लो, आएगा कि जाएगा, आएगा। तो मोबाइल आ रहा है तो मोबाइल को क्या करेंगे, डेबिट। और क्या दोगे इसकी जगह, पैसा, कैश। तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है व्यापार से, 10,000 रखे थे बहुत व्यवस्था करके, ठीक है, गोलक में डाल डाल के, लेकिन चला गया, ठीक है, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे, तो हम समझाने का एक तरीका है। चलो, दो अकाउंट समझ में आया, चलिए तीसरे के बारे में देखो क्या लिखा गया, नॉमिनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं नाम मात्र के खाते, या बोलते हैं आय व्यय संबंधित खाते। मतलब जितने आय व्यय होते हैं ना हमारे, ठीक है, वो सब इसी से रिलेटेड आते हैं। तो बोला गया है कि यह अकाउंट, जो यह गलत लिखा है, यह अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस, इनकम, गेन, बढ़ा दिया हूं, लॉसेस से संबंधित होते हैं। तो यदि बिजनेस में, बिजनेस को चलाने मतलब रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो उस एक्सपेंस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और यदि बिजनेस को या बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने पे या हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है, तो इस इनकम का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब यूं कह लो, सिंपल सा यहाँ पे इसका मतलब है, सिंपल सा फंडा है कि क्या, कि अगर हमारा व्यापार है और व्यापार में जितने खर्चे करते हैं, क्या करते हैं, खर्चे करते हैं व्यापार को चलाने के लिए, उन सबको हम कर देंगे डेबिट। क्लियर है? और व्यापार में जितने हमारे इनकम होते हैं उनको कर देंगे हम लोग क्रेडिट। इतना याद रखना, हजारों नाम आ सकता है। अब मान लो डेबिट में एक्सपेंस में क्या आ सकता है, परचेज आ सकता है, रेंट आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, सैलरी आ सकता है, बोलो, पोस्टेज खर्च आ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के खर्च आ सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे, याद करते रह जाए। और इनकम में आप लोगों को पता है मैक्सिमम इनकम होते नहीं हमारे, दो चार, तो जिसका व्यापार के उसी से पैसा आएगा, बोलो। अब व्यापार किया पढ़ाने के तो चुराएंगे नहीं ना कहीं जाके, हाँ, चाहते तो हो सकता है, क्या होगा, 2 बार चुराएंगे और पकड़ाएंगे, पिटाएंगे, फिर से छोड़ देंगे, तब हमारे पास पढ़ने नहीं आओगे, दोनों व्यापार चला जाएगा, तो कौन चोर से पढ़ेगा, बोलो, पढ़ोगे हमसे, नहीं, हम चोरिये सिखाएंगे।
चलिए आते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इसका जो रूल है ये हम टेबल से समझाते हैं अब आपको। दिख रहा है? अब इस टेबल को देखो, नाम स्पेशल दिया गया है, ऊपर वाला ही है, लिखा गया गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अरे गोल्डन चांस है, ठीक है, ध्यान देना। सोना का चांस, गोल्डन चांस, सोना का चांस। चलिए आते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो जब भी कोई पूछे अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स क्या है, तो जो हम ऊपर पढ़ा है वही बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा देखो टेबल में समझाएगा, थोड़ा सा नाम ज्यादा दिया गया है जिससे आपको क्लियर हो सके। तो अभी मैं पढ़ाया भी हूँ, तो लिखा गया पर्सनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। अब बोला गया पर्सन अकाउंट, मतलब किसी व्यक्ति का खाता आ सकता है, जैसे राम रहीम। इंस्टीट्यूट का अकाउंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक अकाउंट। बोलो, किसी फर्म का अकाउंट आ सकता है, अमित ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर्स, महेश ट्रेडर्स। क्लियर है? ठीक है, किसी कंपनी का नाम आ सकता है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। बैंक का नाम आ सकता है, पीएनबी अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, टीटीसी। हाँ, दो और कैपिटल अकाउंट आएगा, क्यों? क्योंकि व्यापार के मालिक से संबंधित है, वो एक पर्सन से रिलेटेड है। और एक आ जाएगा क्या, ड्राइंग अकाउंट। यह गलती से लिख दिया गया, प्लेस का कोई मतलब नहीं। क्लियर है सबको? मतलब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट या बिजनेस के मालिक से रिलेटेड है, इसीलिए इसको भी पर्सनल अकाउंट माना गया है। और ड्राइंग अकाउंट ये भी बिजनेस के मालिक से रिलेटेड, इसके लिए इसको भी क्या माना गया है? क्लियर है सबको? अब चलो, अब गोल्डन रूल कहता है कि अगर, वहां पे ज्यादा बड़ा लिखा था, यहाँ पे देने वाला हो तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, अगर पाने वाला हो तो उसको डेबिट कर दीजिएगा। मतलब देने वाला मतलब गिवर, और पाने वाला मतलब रिसीवर। आपको पहले से पता, वही ऊपर पढ़े यही नीचे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट में दिया है, ठीक है, जिसे आप आसानी तरीके से समझ लें, रटना नहीं पड़ेगा। आपके नोट्स में दिया है, या लिखना नहीं है। अगर देने वाला हो तो क्रेडिट, और पाने वाला हो तो डेबिट। यह किसका रूल है? पर्सनल अकाउंट। अगर वो रियल अकाउंट हो तो हमने बताया जितने एसेट्स आएंगे सब आएंगे। तो बोला गया कोई लैंड अकाउंट आ जाए, मतलब भूमि जमीन का खाता आ जाए, कोई बिल्डिंग का अकाउंट आ जाए, भवन का खाता, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट आ जाए, कंप्यूटर का अकाउंट आ जाए, मशीनरी का अकाउंट आ जाए, कैश का अकाउंट आ जाए, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट आ जाए, व्हीकल जितनी गाड़ियां हैं उनका अकाउंट आ जाए, या अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर। मतलब वो सभी वस्तुएं जिसका लाइफ 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा है, वो सभी हमारे क्या बोले जाएंगे? रियल अकाउंट, मतलब एसेट्स ही बोले जाएंगे। और बोला गया कि अगर वो रियल अकाउंट है, इसका गोल्डन रूल है क्या, जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको क्या करी? डेबिट करी। आप बताओ, एक बिल्डिंग खरीदोगे तो व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा, और इसीलिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। चलो, ये कंप्यूटर इसको बेच दे रहे हैं, तो ये कंप्यूटर एसेट्स है ना, ये व्यापार में आएगा कि जाएगा? जाएगा, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मतलब तो वही बताया जा रहा है कि जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है सबको? चलो, उसके बाद से अगला है नॉमिनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं नाम मात्र के खाते या आय व्यय संबंधित खाते। तो देखो बता रहा है, इसमें इनकम आ सकता है, एक्सपेंस आ सकता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ सकता है। अब चलिए, इसमें क्या दिया है? सैलरी, सैलरी देते हैं, बताओ खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है, इसीलिए इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? अभी रूल पढ़ाया हूं कि जितने एक्सपेंसेस है सबको डेबिट करो, और जितने इनकम है सबको क्रेडिट। मतलब सैलरी का खाता क्या है? एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट, मतलब प्रचार प्रसार जो कराते हैं, एक्सपेंस है। रेंट, वेजेज, मजदूरी, पोस्टेज का खर्च, इंटरेस्ट, या डिसाइड करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट दे रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, दे रहे हैं तो एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? चलिए, परचेज तो जायज सी बात है,
एक्सपेंस होगा। सेल अकाउंट क्या है? इनकम है। अरे सेल करेंगे चाहे गुड्स बेचे या सर्विस बेचे तभी तो पैसा आएगा। सब भूल गया, अभी 2 ही दिन पहले पढ़ा है। कमीशन अकाउंट, अब देखेंगे क्या है, कमीशन ले रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कमीशन लेते भी है और कमीशन देते भी है, तो देखने के बाद वहां पर लिख दे कमीशन रिसीव, तब इनकम समझ लेना, और कमीशन पे तो बस। और इसका रूल यही बताया गया, क्या व्यय और हानि को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और आय और लाभ को क्रेडिट। क्लियर है? तो जो ऊपर हम रूल पढ़ाए हैं वही हमने क्या किया है, नीचे भी टेबल के माध्यम से समझाया है। यहां तक सबको समझ में आया? चलो और भी अच्छे से क्लियर होगा जब एक पे एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो चलो क्वेश्चन के लिए रूल क्या है वो समझ लेते हैं। तो बोला ना, मैंने बताया था शुरुआत में कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसको क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री करेंगे नहीं तो तक अकाउंटिंग आगे बढ़वे नहीं करेगा। तो इसीलिए पहला क्या लिखा है? जनरल एंट्री। और इसके बारे में पढ़ा चुके हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जनरल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। ये हम पहले भी थ्योरी पढ़ा चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। लेकिन जनरल एंट्री 2 टाइप्स के होते हैं, एक है सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा है कंपाउंड जनरल एंट्री। मतलब समझना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2 तरीके मिलेंगे, एक सिंपल मिल जाएगा और एक कंपाउंड मिल जाएगा। तो आज के क्लासेस हम अभी सिंपल पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल के बारे में समझिए। बोला गया सिंपल जनरल एंट्री के बारे में, ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल 2 ही अकाउंट प्रभावित हो, सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। और जनरल बुक में सिंपल जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अब क्वेश्चन यह क्या है? बोला ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 अकाउंट ही बनते हो, जैसे कैश बैंक, परचेज कैश, सेल कैश, राम कैश, सोहन मोहन। बोला ऐसा अकाउंट, बोला ऐसा क्वेश्चन जिसमें केवल कितने अकाउंट मिले? 2। ऐसे अकाउंट को बोलते हैं सिंपल, मतलब ऐसे जनरल एंट्री को बोलते हैं क्या? सिंपल जनरल एंट्री। उसको सॉल्व करेंगे सिंपल जनरल एंट्री में। अब कैसे करेंगे इसके लिए भी देखो रूल दिया है, सब अब रूल से चलना हम लोग को। कह रहा है सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना, और सॉल्व करके पहले डेट लिखना, किस डेट का क्वेश्चन है तो वो डेट लिखेंगे। उसके बाद से अगला है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर कहता है कि किसको डेबिट किए हो और किसको क्रेडिट किए हो, तो डेबिट वाला पहले ऊपर लिख देना और क्रेडिट वाला नीचे लिख देना। मतलब पहले लाइन में डेबिट वाला और दूसरे लाइन में क्रेडिट वाला। एलएफ कहता है लेजर फोलियो, कि किस पेज से लिया गया है। तो यहाँ पे हम इसमें कुछ नहीं देते, वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब ये ज्यादातर जो कॉमर्स वाले हैं वो बताते हैं, जो कई सारे लेसन पढ़ते हैं टॉपिक वाइज, बताते हैं हाँ यह टॉपिक इस पेज से इस लेसन से लिया गया है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अलग लगा बनाएंगे लेकिन रहेगा, कुछ लिखेंगे नहीं। और अगला है डेबिट, डीआर नहीं डेबिट, आदत पड़ जाएगी, डेबिट, ठीक है। मतलब जितने पैसे से डेबिट है वो डेबिट लिख देंगे, और जितने पैसे से क्रेडिट है वो क्रेडिट लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे तो चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन दिया इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो लिखा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ध्यान से सुनना, एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कॉमर्स मतलब स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000। मतलब इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है 1 अप्रैल 2016 को दीपक जो है वो व्यापार के मालिक है, इनके द्वारा व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है। कितना धन लगा के? 50,000। तो याद करो, मैं थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जब व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो धन लगाया जाता है
उसे क्या कहते हैं बाबू? बोलो जल्दी से। कैपिटल बोलते हैं, याद है ना आपको? इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना, एक कैपिटल का अकाउंट बनेगा। किसका बनेगा? कैपिटल। पहले तो यहीं पे दिया था यार समझाने वाला, पता नहीं टूलवा कहाँ दे दिया इसे। यहीं पे हम समझा देते थे पहले टूल्स, सब हम समझ में आता है। नहीं दे रहे कि हम कुछ लिख सके इससे। चलो ये ले लेते हैं, इसमें पेन चलेगा? चलेगा। देखो समझा रहा हूँ यहीं पे क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले व्यापार को स्टार्ट किया है, इसीलिए एक अकाउंट बनेगा कैपिटल। क्या बनेगा बाबू? कैपिटल का अकाउंट। और यह जो कैपिटल का अकाउंट बन रहा है, अब आप बताओ व्यापार का स्वामी जो व्यापार को स्टार्ट करने के लिए लगा रहा है, क्या यहाँ पे कुछ लिखा है? कंप्यूटर लगा रहा है या बिल्डिंग लगा रहा है या क्या लगा रहा है? तो जाहिर सी बात कुछ नहीं लिखा और पैसा केवल दिया है, तो क्या मानेंगे इसको? कैश मानेंगे। क्या मानेंगे? कैश। देख कैश का अकाउंट बन जाएगा। क्या इसके अलावा दूसरा कोई अकाउंट बन रहा है क्या? मतलब पहला कैपिटल बना, वह किसके चलते बना? व्यापार के मालिक के चलते बना, क्योंकि व्यापार को चला रहा है। और दूसरा कैश बना, क्यों? क्योंकि व्यापार पूछ रहा है क्या लगाए हो, इसलिए क्या है? कैश बना। इतना दोनों क्लियर है? इन दो के अलावा दूसरा कोई अकाउंट बन ही नहीं रहा है। अब बताओ, अब ये तो निकाल लिए हम क्वेश्चन पढ़ के, अब यही जो रूल हम ऊपर पढ़ाए यही डिसाइड कर देना है। अब आप बताओ कैपिटल कौन सा अकाउंट है? अभी पढ़ाया हूं ऊपर, अभी पढ़ाया हूं कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, इसीलिए हम बताएंगे पर्सनल अकाउंट है। और आप बताओ कैश कौन सा अकाउंट है? अच्छा, रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, संपत्ति है, इसीलिए हम उतना पढ़ाए हैं। मुझे शौक है तो इतना ला के चाय नहीं पिला देते तुमको, ठीक है? पानी। चलिए तो ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार को स्टार्ट किया इसलिए, और क्या लगाया गया इसीलिए कैश बना। तो हम छांट लिए कि पहला जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है और दूसरा जो अकाउंट है वह रियल अकाउंट है। बस अब कुछ नहीं करना है, डेबिट और क्रेडिट का रूल लगा लेना है। तो आप बताओ पर्सनल का रूल क्या है? अगर पाने वाला हो तो डेबिट करो, अगर देने वाला हो तो क्रेडिट करो। और आप बताओ व्यापार के स्वामी द्वारा कैपिटल दिया जा रहा है ना जी, और इसलिए इसके अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और एक बात और माइंड में सेट कर लेना, कैपिटल के अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। क्या रहता है जी? मतलब जो है कॉमन ट्रिक वो बता दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन समझ समझ के करोगे और अच्छा रहेगा। अब उसके बाद से एक क्या बनेगा? कैश। अब आप बताओ 50,000 व्यापार को स्टार्ट करने के लिए लगाया जा रहा है, तो 50,000 व्यापार में आ रहा है कि व्यापार से जा रहा है? जाने वाले हाथ उठाए। जा रहा है तो नीचे करो, और आ रहा है वो हाथ उठाए। अरे यार व्यापार को स्टार्ट करने के लिए 50,000 लगाया जा रहा है, तो व्यापार में आ रहा है तभी तो 50,000 से स्टार्ट हो रहा है। जा कहा जा रहा मामा? यहाँ आ रहा है। अभी मैंने बोला व्यापार स्टार्ट करूंगा 200 रुपया लगेगा, और व्यापार में लगाया नहीं, उस व्यापार का कोई वैल्यू है? जब 200 लगा दिया तो बताया कि व्यापार कितने का है? 200 का। अगले साल हम 500 का बनाए। बोलो, मतलब व्यापार में कैश आ रहा है, कितना पैसा? 50,000। और एसेट्स को आता जो धन वस्तु व्यापार में है उसको क्या करो? डेबिट करो, इसीलिए क्या होगा? डेबिट होगा। और मैंने पढ़ाया था ना कि डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट का रूल है कि दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों का बैलेंस क्या होता है? बराबर होता है। तो आप बताओ जितना कैश लगाया उतना ही तो कैपिटल आएगा, इसीलिए अब लिखेंगे कैसे? तो बताएंगे 1 अप्रैल का क्वेश्चन है तो लिख देंगे APR, समझ जाएंगे, ठीक है? सन भी लिख देंगे, अच्छा रहेगा, जगह है तो। नहीं तो इतना ही शॉर्ट लिख देंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर 21 मान लो जाहिर सी बात 23-24 चल रहा है, पिछले साल को नहीं ना काउंटिंग करेंगे इस साल। उसके बाद से पार्टिकुलर, तो हमने बोला डेबिट वाला हमेशा ऊपर और क्रेडिट वाला हमेशा नीचे। तो आप बताओ इरेजर कहाँ है? पार्टिकुलर कैश डेबिट हुआ है कि कैपिटल? कैश हुआ है, तो लिखेंगे कैश अकाउंट, लिखेंगे इसे साफ साफ कैश अकाउंट। पूरा अकाउंट मत लिखना, इसे शॉर्ट में लिखते हैं
कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट कौन हुआ है? कैपिटल। तो कैपिटल के लिए मतलब नहीं, कैपिटल के लिए हम लोग क्रेडिट नहीं लिखते हैं, लिख देंगे टू। क्या लगाएंगे? टू कैपिटल अकाउंट। मतलब टू का मतलब होता है क्रेडिट। बस यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट। अकाउंट लिखना मत भूलो, एलएफ में कुछ लिखना नहीं है। डेबिट कितने से हुआ है? 50,000 से। अमाउंट लिख देंगे 50,000। और इसी के सामने क्रेडिट नहीं लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे। क्रेडिट कितने से हुआ है? 50,000। तो बताओ डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट वाले अमाउंट के क्या है? बराबर है। और अकाउंटिंग कंसेप्ट यही कहता है कि मुझे यही मैच कराना है। दायां पक्ष और बायां पक्ष। क्लियर है? मुझे लग रहा है सबको समझ में आया होगा। बोलो, कोई दिक्कत? चलिए, हम कब समझेंगे? जब आप एक क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे। तो चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो तो जल्दी से, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं।